हेलो, कैसे हो आप सभी, है ना बच्चों। जैसा कि आज हमारी पहली क्लास है, आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम या सिलेबस, है ना। सिलेबस चलेगा ना, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं क्या आपके पाठ्यक्रम जो है कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान, उसमें कौन कौन से अध्याय या कौन कौन सी यूनिट दी है जिन्हें आपको पढ़ना है और हमें बढ़ाना है। क्योंकि राजनीति विज्ञान अब जैसे कक्षा 12वीं में आपके पास है तो कक्षा 11वीं में भी रहा होगा। क्योंकि आर्ट्स अगर आपने लिया है, अगर 11th में जो सब्जेक्ट लिए होंगे 12th में भी लिए होंगे। तो जिनके पास पॉलिटिकल साइंस 11 12 दोनों में था, जिन्होंने चेंज नहीं किया है, जिन्होंने 11th में पढ़ा था और 12th में ही पढ़ रहा, उनको तो बहुत मजा आएगा क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को एक साल पढ़ चुके हो, है ना। वैसे तो देखो स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते नहीं है, आर्ट्स के हो चाहे साइंस के हो, जो 11 12 का 12th में आके पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि ग्रेड बनानी होती है, प्रतिशत अच्छा चाहिए, नहीं तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अपने मन का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो 11th में होता है तो बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है और इसी वजह से उनको 12वीं में समस्या आती है। क्यों समस्या आती है? क्योंकि जो 11वीं कक्षा की आपकी सारी किताबें हैं और जो आपकी 12वीं कक्षा की किताबें, तो 11वीं में जो आपका आधार तैयार कर देती है कौन? कक्षा 12वीं में जो आप आगे पढ़ने वाले हो, तो आधार कहाँ बनेगा? कक्षा 11वीं में। तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे आपने संविधान पढ़ा होगा, संविधान में अधिकार पढ़े होंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संघवाद पढ़ा होगा, स्थानीय स्वशासन पढ़ा होगा, आपने राजनीतिक सिद्धांत पढ़े होंगे, विश्व में कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं हैं वो पढ़ी होंगी, राजनीतिक सिद्धांतों में समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, निष्पक्षता क्या है। तो ये सारी चीजें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी हुई होंगी, है ना, पढ़ी है ना ध्यान से, ठीक है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम देखो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम पर हम क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों की क्लासेस तो चल नहीं रही है, स्कूल बंद है ना, लगातार आप स्कूल तो जा नहीं रहे हो। तो अभी क्या होगा, बुक्स मिल जाती है, अप्रैल में हम लोगों के टाइम पे तो मिल जाया करती थी। अप्रैल में हम लोग को बुलाते थे, रिजल्ट पकड़ा देते थे और क्या करते थे, अगली कक्षा की किताबें ले जाओ। भैया हम भी सरकारी स्कूल वाले हैं ना, हम भी एमपी बोर्ड वाले हैं। तो ऐसे फिर हम लोग क्या करते थे, अगर मैं खुद का पर्सनल बता दूं तो मेरी आदत थी कि जो किताबें मिली हैं सारी किताबें, क्योंकि बहुत मजा आता है जब नई किताबें पास आती हैं। तो जैसे ही मेरे पास नई किताबें आती थी, जुलाई में स्कूल खुलने से पहले तक मैं लगभग उनके हर चैप्टर को पढ़ चुकी होती थी, है ना। मैथ्स को छोड़ के, गणित से मुझे थोड़ा सा डर लगता है ना। अच्छा है, ठीक ठाक है, पर बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगता था। बाकी जितनी भी किताबें हैं ना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। मतलब मुझे पता होता था कि आगे मुझे क्या पढ़ना है। तो जब स्कूल चालू होते था मेरे, जो क्लासेस लगती थी, स्टार्टिंग की जो क्लास होती थी, तो उनमें मुझे पता था यार टीचर मुझे ये पढ़ाएगा, इस टॉपिक से पढ़ाएगा, इसमें ये दिया हुआ है, तो पढ़ने में और मजा आता था। लेकिन अभी अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ भी लिया होगा, किताबें मिल गई, और कुछ को नहीं भी मिली होंगी। जिनको नहीं मिली है उनको मैं बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस में क्या दिया हुआ है, कितने चैप्टर पढ़ने, कितने आपको इकाइयां पढ़नी और उनके अंदर क्या पढ़ना है, उन इकाइयों से संबंधित जो विषय है वो क्या है, कौन कौन सी बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है और उनको देखना है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अरे ठीक है स्कूल चालू होंगे तब किताबें पढ़ेंगे, क्या करना है पढ़ के, है ना, कौन से हमें क्या करना है ना। एकदम से अभी ग्रेड बन जाने हैं, पेपर तो पिछले अगले साल होगा फरवरी में, लेकिन उसकी तैयारी हमें कब से करनी, अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, फिर प्री बोर्ड, फिर बोर्ड, तो 4 एग्जाम होते हैं और ये आपके एग्जाम आपके लगभग 4 3 महीने तो खाई जाते हैं। और उसके आपको बचे जो मंथ होते हैं उसमें आपको पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको समझना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ने, ऑब्जेक्टिव पढ़ने, तो इतनी सारी चीजें। तो ये जो बोर्ड का आपका साल है ना, जो 12वीं का है, वही रिजल्ट आप कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आपका जो कॉलेज होगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि जितने अच्छे प्रतिशत उतना अच्छा कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सरकारी यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे परसेंट बनाने होंगे, क्योंकि सरकारी कॉलेज के लिए परसेंट अच्छे चाहिए। दूसरी चीज, आपको फीस कम लगेगी। तीसरी चीज, आपकी जो डिग्री होगी वो हर जगह वैलिड होगी, है ना। बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं सरकारी चीजों के। चलो तो स्टार्ट करें। हाँ भैया चलो आ जाओ। तो जो अध्याय 1 है ना, या मैं कहूं भाग 1, अध्याय 1 नहीं, भाग 1 है,
राजनीतिक, या मैं कहूं जो राजनीति विज्ञान है उसमें हमें इसमें क्या देखना है, समकालीन विश्व। समकालीन विश्व मतलब विश्व में उस समय क्या चल रहा था, समकालीन विश्व। हम भारत के बारे में तो देख रहे हैं, भारत की राजनीति पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ विश्व में क्या चल रहा था। हमारे भारत में तो लगभग 1700 के बाद है ना, लगभग 1600 ही, 1600 के बाद से कौन आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे। 1600 में क्या आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी, है ना, ये देखते हो ना। तो यहां से क्या हो रहा था, लगभग अंग्रेजों का आगमन चालू हो गया था, लेकिन शासन किनका था, मुगल्स का था। किनका शासन था भारत पर, जो मुगल प्रशासक थे या मुगल शासक थे उनका शासन था, मुगल राजा, यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम राजा थे। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेजों को हमने कब दौड़ा दौड़ा के कब भगा दिया, हमने भगा दिया 1947 में, भारत आजाद हो गया, और 1950 में क्या हो गया, हमारा संविधान लागू हो गया था। इतनी बात सबको पता होगी, अरे इंटेलिजेंट बच्चों आप लोग। तो ये सारी चीजें, अब देखो ये चल रहा है, ये व्यवस्था तो चल ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और विश्व के जो देश है वहां क्या चल रहा है, इसी को हम, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, समकालीन विश्व। समकालीन मतलब उस समान के काल में, जो काल है उसी काल के समान में, जो समान रूप से उसी समय में, काल का मतलब सीधा होता है समय। काल किसको बताता है, समय को। अगर हम समकालीन बोल रहे हैं, इनकी समान समय में विश्व में क्या चल रहा था, तो वो हम यहाँ देखने वाले हैं कि विश्व राजनीति में क्या हो रहा था। अच्छा चलो इसको देखते हैं। अब विश्व राजनीति की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका अध्याय है, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता, है ना। अच्छा, वो दो ध्रुवीयता, वो ध्रुव जो पृथ्वी के दो ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या ध्रुव नाम का कोई लड़का है, नहीं। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है, देखो आपने सुना होगा विश्व युद्ध, सुना है कि नहीं, शब्द सुना है, विश्व युद्ध। विश्व युद्ध क्यों बोल रहे, अरे युद्ध तो सुना है जिसमें दो दुश्मन जो है वो लड़ाई करते हैं, पहले तलवारों से करते थे, अभी जैसे भारत पाकिस्तान लड़ते हैं बंदूकों से, तोप से, है ना, और भी सारी चीजों से, है ना, जैसे हम अपने पड़ोसी से लड़ देते हैं, है ना, कभी डंडे वंडे उठा के, झाड़ू चिमटे जो भी उठा के लड़ने चले जाते हैं, महिलाएं महिलाएं लड़ लेती हैं घर की, कभी तो बर्तन भांडे फूट रहे हैं तो वो युद्ध हो जाते हैं, वो छोटे युद्ध हो जाते हैं। जब युद्ध कैसा हो, विश्व वैश्विक स्तर पर हो, तो उसे क्या कहेंगे, विश्व युद्ध, यानी कि जिसमें क्या हो, विश्व के बहुत सारे देश शामिल हो, विश्व के बहुत सारे देश शामिल हो, क्या हो, शामिल हो, ठीक है। वैश्विक स्तर पर हो रहा है ना, विश्व युद्ध क्यों बोल रहे हैं भैया, विश्व यानी कि विश्व किससे मिलकर बना, बहुत सारे देशों को मिला दो, पूरे दुनिया पृथ्वी पर जो सारे देश हैं उनको मिलाकर विश्व बन गया, और उस विश्व के, उस पृथ्वी पर बहुत सारे जो देश हैं वो जब आपस में लड़ रहे हैं कि वो क्या करेंगे, अरे तुमने मेरी जमीन हड़प ली, अरे तुमने मेरी खान हड़प ली, अरे तुमने मेरी नहर बंद कर दी, मेरा शिप वहां से, मेरा जहाज वहां से गुजर रहा था, तो वो भी लड़ने आ गया। जैसे हमारे मोहल्ले में होता है ना कि कोई एक अंकल जी होंगे, या हम कहे दो बच्चे लड़ रहे हैं, अब उनके मम्मी पापा आ गए, वो भी लड़ने लगे, अरे मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे चुन्नू को मार दिया, मेरे मुन्नू को मार दिया, वो कहेगा नहीं आपके बच्चे ने मारा है, अरे आपका बच्चा तो शैतान है, ऐसे करके फिर एक साइड वाले अंकल आ गए, है ना, जो आपके पड़ोसी होंगे, है ना, आपके पड़ोसी होंगे, तो वो क्या कहेंगे, वो आपकी साइड बोलेंगे, जो आपके मित्र होंगे, आपके मम्मी पापा के, आपकी अच्छी बनती हो, वो कहेंगे नहीं नहीं ये बच्चा सही है, हमारे परिवार के बारे में, आपके परिवार के सगे संबंधी होंगे वो आपकी तरफ बोलेंगे। अब वो सामने वाली पार्टी है जो पिट गई है या आपको पीट गई है, तो उसके परिवार के, उसके भी कुछ है ना ऐसे होंगे जो दोस्त यार होंगे, जो उसके थोड़ा सा शुभ चिंतक होंगे, वो उसके बारे में बोलेंगे। अब वो भी लड़ाई में कूद गए, फिर क्या हुआ, उनके परिवार के जो सदस्य होंगे, उनके बच्चे, अरे हमारे मम्मी पापा को बोल दिया, अरे अंकल जी आपको बोल दिया, वो भी आ गए। तब क्या हुआ, क्या दो पार्टी रह गई, नहीं, लड़ाई तो किनकी थी, सिर्फ दो बच्चों की थी, लेकिन उनके मम्मी पापा आ गए, उनका परिवार आ गया, उनके आस पड़ोस के लोग आ गए, नहीं हमारे मोहल्ले का बच्चा है, हमारे मोहल्ले के बच्चे को हमारा, मतलब हमारी इज्जत पर बात आ गई। तो ऐसी परिस्थिति कहां बन रही थी, ऐसी परिस्थिति बन रही थी विश्व में, ऐसी परिस्थिति कहां बन रही थी, विश्व में बन रही थी। जैसे
अब विश्व युद्ध की बात करें तो 2 विश्व युद्ध आज तक हुए हैं। कितने हुए हैं भैया? 2 विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। कितने साल चला देख लो जरा, है ना, 5-5.5 साल। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1944 तक चला। इतने 5-5 6-6 साल युद्ध चल रहे हैं, बिल्कुल इतने लंबे समय तक युद्ध चला। अब एक बात बताओ, इतने यहाँ तो 4 है ना, 2-4 महीने अगर युद्ध चल जाए भारत पाकिस्तान में, जैसे अगर हम देखें अभी तो यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत ही मतलब एकदम जोरों से चल रहा है, चरम सीमा पर है ना, लगातार वो लोग लगभग 2 साल होने वाले हैं, वो लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, ठीक है, कोई अंत नहीं है। अब इसमें भी क्या हो, जैसे यूक्रेन का पड़ोसी आया वो भी बम मार दे किस पर, रशिया पे, फिर रशिया का पड़ोसी आया वो यूक्रेन या उसके जो सपोर्ट कर रहा है उसके यहाँ बम गिरा दे, गोलेबारी गिरा दे, कुछ भी कर दे, तब क्या होगा? अब लड़ाई तो 2 लोगों की थी, लेकिन शामिल कौन है? उसका पड़ोसी प्यार नहीं बोला, नहीं नहीं मैं भी लड़ूंगा, है ना। अब वो बोला कि अरे मेरे बारे में बोल दिया, मेरे पड़ोसी, एक तो मेरे पड़ोसी से लड़ रहे हो, ऊपर से मैं उसकी सहायता कर रही हूँ, तो मुझे भी बोल रहे हो, तो बोले अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तो मेरी इज्जत की बात आ गई है, मेरे पावर, मुझे भी अपना पावर दिखाना है। फिर सामने वाले का पड़ोसी बोले अरे तुम लड़ने आ रहे हो तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई की और वर्चस्व की लड़ाई थी, ये जो युद्ध हुए ना, ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई थी कि श्रेष्ठ कौन है, पावर किसके पास ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध हुए थे ऐसे ही हुए थे। अब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका थोड़ा सा कारण अलग था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे एक फर्डिनेंड, है ना, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। और इसको लेके फिर सामने वाली जो पार्टी थी उसने क्या नहीं किया, उसके जो हत्यारे थे उनको नहीं पकड़ा। तो यहाँ के जो ऑस्ट्रिया के लोग थे, इन्होंने बोला कि इस देश पर हम आक्रमण कर देंगे। फिर उस सामने वाले देश के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, वो भी युद्ध में कूद गए। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो दोस्त थे वो भी कूद गए। धीरे धीरे क्या हो गया, लगभग 10 से 12 और भी ज्यादा अगर हम देश बोले तो इसमें शामिल हो गए। तो ये युद्ध कब खत्म हो गया था? 1918 में। अब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और एक संस्था बन गई यूएन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संस्था बन गई। अब संयुक्त राष्ट्र संस्था बन गई, अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ठीक है अब क्या नहीं होगा, भविष्य में क्या युद्ध नहीं हो, हमें क्या करना है, ऐसी कोई संस्था बना दी जाए जो लड़ाइयां हैं, जैसे हमारे यहाँ अगर लड़ाई होती तो हम आस पड़ोस की लड़ाई, चलो थाने चलते हैं, थाने वाले सुलझा देते हैं। अगर थाने से भी नहीं सुलझी तो चलो कोर्ट में याचिका, थाने वाले बोले यार हमारा मैटर नहीं है, पार्टी नहीं मान रही, चलो कोर्ट पहुंचा दो, घिसते रहो चप्पलें, जाते रहो, है ना। हर 10-15 दिन में जब तारीखें करोगे वकील को, हर बार 200 का नोट दोगे, 500 का नोट दोगे, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, केस खत्म कर लोगे, समझौता कर लोगे। लास्टली देखो आप कितनी भी लड़ाई हो, है ना, घर हो, बाहर हो, देश हो या विश्व हो, कोई भी कितना भी बड़ा झगड़ा हो, उसका अंतिम समाधान जो होता है वो समझौता ही होता है। क्योंकि अगर आप बोलो कि एक ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसे थप्पड़ मारा, फिर वो रिटर्न में मुझे मारे में, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये खत्म कब होगा, जब बोले ठीक है यार तूने एक मारा, मैंने एक मार लिया, ठीक है अब इसको यही खत्म करते, या तो हम बात ही नहीं करते हैं बिल्कुल टोटली खत्म, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, या हम लोग दोस्त बन जाते हैं। तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, लेकिन अंत क्या था, अंत था समझौता। नहीं तो ये चीजें चलती रहती है ना, गाल सूज जाते थप्पड़ खा खा के। तो ये समस्या कहाँ आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अब द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसमें क्या हो, इसमें की गई संधि, जो देश जीते। अच्छा एक बात बताओ, 5-6 साल कोई युद्ध चले, अब उस युद्ध में बड़े बड़े देश शामिल हों, है ना, बड़े बड़े देश शामिल हो रहे हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, तुर्की हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया। तो इतने बड़े बड़े देश जब विश्व युद्ध में भाग ले रहे हैं, तो क्या होगा, जो हारेगा अब उसकी बैंड बजना तो निश्चित है, क्योंकि इतने सारे देश भाग ले रहे हैं। अब कुछ देश जीते, कुछ देश हार गए। अब जो देश हारे, है ना, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जर्मनी का। किसका? जर्मनी का। कहानी सुना रही हूँ, सुन लो, ऐसे नहीं आपकी किताब में से ये टॉपिक हटा दिया है ना, लेकिन मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि उस कहानी के बिना आपको नहीं समझ आएगा कि दो ध्रुवीयता क्या थी, ठीक।
और हमें ये भी देखना है ना आराम से। तो दो ध्रुवीय क्या थी, तो दो ध्रुवीयता क्या थी कि अब विश्व युद्ध जब हुआ तो इस विश्व युद्ध से पहले से ही क्या हो गया, अब क्या हुआ, जो जीते और जो हारे वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए तो वर्चस्व की लड़ाई की। अब बोले कि हम हार गए, हम बदला लेंगे, और जो जीत गए बोले कि हम शक्तिशाली हो गए। तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो था ना वो दो भागों में बट गया। अब इन जो दो भागों में बटा, एक के पास कैसी हो गई बहुत ज्यादा शक्ति, एक शक्तिहीन हो गए जो शक्ति पाने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ देश ऐसे थे कि जिन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, थोड़ा सा क्या किया, पावरफुल कर लिया, जैसे अमेरिका और यूएसएसआर। तो जब ये दो, है ना, जब ये दो देश उभरे तो पूरा विश्व दो ध्रुवों में या दो पार्ट में बट गया, क्योंकि एक कोने पर था अमेरिका और एक कोने पर था रूस। या रूस क्या, रूस अगर हम बोले तो रूस का प्रभुत्व था यूएसएसआर पर। यूएसएसआर में 15 देश शामिल थे जिनमें से रूस एक देश था। तो ये थी दो ध्रुवीयता, जब दो देश क्या कर रहे थे, अपने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसका अंत कैसे हुआ ये हमें देखना है। अब चलो आगे की चैप्टर देख लें, नहीं तो इसी इकाई में क्या हो जाएगा, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। दूसरा, सत्ता के समकालीन केंद्र। उस समय जो सत्ता चल रही थी, यह सत्ता के जो वर्चस्व था विश्व में, अन्य देशों में या हमारे देश में, तो उसमें सत्ता के समकालीन केंद्र कौन थे, सत्ता में के कौन था, सबसे ज्यादा किसका पावर था, कैसी सत्ता थी, क्या पूंजीवादी थी, क्या लोकतंत्र था, क्या गणतंत्र था, क्या राजतंत्र था। तो ये सारी चीजें भी हमें कहाँ देखनी है, इन्हीं अध्यायों में देखनी है। समकालीन दक्षिण एशिया। अब अगर मैं कहूं कि भारत कहाँ है, तो भारत दक्षिण एशिया का ही क्या है, एक देश है। यानी कि जब विश्व में ये युद्ध चल रहे हैं, दो ध्रुवीयता चल रही है, सत्ता के बारे में बातें हो रही हैं, तब भारत कहाँ था, और भारत के साथ ही और देश, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत अकेले, दक्षिण एशिया में और भी बहुत सारे देश हैं। तो उन देशों में क्या चल रहा था, दक्षिण एशिया यानी कि भारत और भारत के और भी करीब जो पड़ोसी देश हैं, तो उस क्षेत्र में क्या चल रहा था वो भी हमें देखना है। दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय संगठन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक यूएन नामक संस्था बनी थी, यूएन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। तो ये क्या हो गई, लगभग विफल हो गई थी, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद बना यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बना, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बना, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो और भी कौन सी संस्था थी, जैसे आईएलओ, है ना, जो विश्व में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके अधिकारों के बारे में बात करती है। और क्या हो गया, गेट हो गई, जो व्यापार के बारे में बात करती है। एक मिनट, है ना, जो व्यापारिक संस्था है। फिर विश्व बैंक हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, WHO हो गया, जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। तो यहाँ हम जब राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक संस्थाएं होंगी, है ना, ये गेट, WTO, इनको हटा दो थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं यूएनओ जो है वो सबसे मुख्य संस्था थी उस समय पे। और अन्य संस्थाएं भी होंगी जिनके बारे में हमें देखना है कि उस समय जब विश्व में इतनी सारी उथल पुथल चल रही थी, तब कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय संगठन काम कर रहे थे, या उनकी जो भूमिका है वो क्या रही, कितने स्तर तक वो सफल रहे, कितने स्तर तक वो विफल रहे। तो अब अगला अध्याय क्या है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में हमने राजनीति देखी, दो ध्रुवीयता देखना है, अब सुरक्षा। सुरक्षा यानी कि भैया युद्ध हो रहे हैं,
विश्व युद्ध हो रहे हैं दो दो, है ना, शीत युद्ध हो रहे हैं, सुरक्षा के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनेंगी, क्या क्या प्रयास होंगे, कोई समितियां बनेंगी क्या, कोई सम्मेलन होंगे क्या, किस प्रकार की सुरक्षा चाहिए। परमाणु युद्ध हो चुके हैं। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। गिराए थे कि नहीं? किसने गिराए थे? अमेरिका ने। किस पर? अमेरिका यानी कि यूएसए, और गिराए किस पर? जापान पर। तो सुरक्षा की बात करेंगे बिल्कुल। परमाणु युद्ध, और परमाणु युद्ध के साथ साथ क्या हो रहा था कि अब क्योंकि अब 2 विश्व युद्ध हो गए हैं, परमाणु हमला हो रहा है, दो और जो देश है विश्व के वो कहीं ना कहीं चाहते कि हम अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाएं। अब अगर एक आपका पड़ोसी अगर अपने घर में तलवार रख लिया, बंदूक रख लिया, और आपसे उसकी क्या चल रही है? दुश्मनी, या थोड़ा बहुत आपसे जलता है या आप उससे जलते हो, आप क्या करो? अरे यार, इसने तैयारी करी है कि जब इससे लड़ाई होगी तो ये मेरे को ही मारेगा, मेरे परिवार के लिए ही लाया। ऐसा भ्रम होता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं यही भ्रम की स्थिति कहां पर थी? विश्व में चल रही थी कि सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। अपने यहाँ हथियारों का उत्पादन प्रारंभ हो गया, हथियारों की खरीद बिक्री बढ़ गई वैश्विक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का मुद्दा था। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, अब समकालीन विश्व में पर्यावरण की जो परिस्थिति है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? राजनीति देख रहे हैं, तो राजनीति के साथ साथ जो वैश्विक पर्यावरण है वो क्या है? संसाधनों की सुरक्षा, कौन कौन से संसाधन हैं, जो वितरण, संसाधनों का वितरण कैसा है। दूसरा, कहीं ना कहीं राजनीति में इनकी भूमिका क्या है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है और प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में भी हमें क्या करना है? इसमें देखना है। फिर वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से सीधा सीधा एक शब्द तो आ रहा है विश्व, है ना। वैश्वीकरण का सीधा मतलब होता है जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से क्या कर लेता है? जुड़ाव रखता है, या फिर हम कहें कि संबंध रखता है, तब वो क्या? वैश्वीकरण की स्थिति कहलाती है। जैसे 1991 में, है ना, कब? 1991 में भारत ने एलपीजी मॉडल अपनाया था। एलपीजी मॉडल, अरे एलपीजी गैस होती है, एलपीजी मॉडल क्या होता है? इसका नाम था लिबरलाइजेशन, यानी कि क्या, अगर हम कहें तो, और दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है या जो हमारे देश की राजनीति है वो कैसी हो? थोड़ी सी लचीली हो, लिबरल हो। और प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को, यानी कि हमारा अन्य देशों के साथ या अन्य देशों का अन्य देशों हमारे देशों के साथ क्या हो? आपसी तालमेल हो, व्यापार हो, रक्षा सुरक्षा आदि संबंधित जो भी चीजें उनमें क्या हो? साझेदारी हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई? वैश्वीकरण। अब इस जो हमारा ये पार्ट है इसका जो दूसरा भाग है उसे हम देखेंगे कहाँ? अपनी अगली क्लास में। स्वतंत्र भारत में राजनीति, समकालीन विश्व में राजनीति, अब स्वतंत्र भारत में राजनीति, क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे आगे, जो हमारा ये जो हमारी अगली क्लास है उसमें। और इसी के साथ ही हो सकता है हमारा पहला जो अध्याय है, पहली जो इकाई है, पहली यूनिट है, वो स्टार्ट हो जाए, समय मिला तो। नहीं तो फिर हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम पार्ट 1 चालू कर देंगे। तो बच्चों, आज के लिए जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया तरीके से पढ़िए, खाइए, पीजिए, मस्त कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो नमस्कार।